खलीफा सानी हज़रत उमर के दौर में एक शख्स दरबार में हाजिर हुआ और कहने लगा कि आए खलीफा वक्त, क्या आप ही वो इंसान हैं जो अल्लाह की किताब और सुन्नत रसूल को बाकी सब मुसलमानों से बेहतर जानते हैं। खलीफा वक्त ने कहा, ऐ शख्स, तुम कहना क्या चाहते हो? तो उस शख्स ने बताया कि मैं हज़रत हारून की औलाद में से हूँ, जो कि हज़रत मूसा के भाई और जानशीन थे, और मेरा मज़हब यहूदियत है। मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, लेकिन इस्लाम कबूल करने से पहले मैं कुछ सवालात उस अल्लाह के रसूल के वसी और जानशीन से करना चाहता हूँ। और आए खलीफा वक्त, अगर आपने मेरे इन सवालों के जवाबात सही सही दे दिए तो मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा। खलीफा सानी हज़रत उमर ने कहा कि आए बंदा खुदा, अगर तू वाकई सवालात के जवाबात जानना चाहता है तो इस वक्त उम्मत में जो अल्लाह की किताब और रसूल की सुन्नत को सबसे बेहतर जानता है वो रसूलुल्लाह का भाई हसनैन का बाबा अली इब्न अबी तालिब है। उसके पास जाओ, तुम्हें तुम्हारे सवालात के जवाबात मिल जाएंगे। और इसी तरह वो शख्स मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ और आकर कहने लगा कि आए अली इब्न अबी तालिब, मैं हज़रत हारून की औलाद में से हूँ, मेरा दीन और मजहब यहूदियत है, लेकिन मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे कुछ सवालात हैं। अगर मुझे उन सवालात के सही सही जवाब मिल जाएं तो मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा, ताकि मैं मुतमईन रहूँ कि मैं जो दीन कबूल कर रहा हूँ वो वाकईन एक सच्चा दीन है और वो उसी आखिरी नबी का दीन है जिसका जिक्र हमारी किताबों में मिलता है। तो ये कहने लगा कि अली इब्न अबी तालिब, मैं आपसे 3 सवाल करूंगा, अगर आपने मुझे उन 3 सवालों का जवाब सही सही दे दिया तो मैं फिर और 3 सवाल करूंगा, और आपने मुझे उन 3 सवालों का जवाब भी सही सही दे दिया तो आखिर में मैं एक और सवाल करूंगा। अगर आपने मुझे सारे सवालात के जवाब सही सही दे दिए तो मैं तुम्हारे नबी का दीन कबूल कर लूंगा। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आए बंदा खुदा, तू जो भी सवाल करना चाहता है खुल के सवाल कर। तो ये कहने लगा कि आए अली, मेरा पहला सवाल ये है कि वो कौन सा पत्थर है जो सबसे पहले जमीन पर नाजिल हुआ, और मेरा दूसरा सवाल ये है कि वो कौन सा चश्मा है जो जमीन पर सबसे पहले जारी हुआ, और मेरा तीसरा सवाल ये है कि इस जमीन पर सबसे पहले कौन सा दरख्त पैदा हुआ। जब इसने ये तीनों सवाल कर लिए तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उनके जवाबात देना शुरू किए और कहा कि आए बंदा खुदा, तुम्हारे यहूदी गुमान करते हैं कि वो पहला पत्थर बैतुल मुकद्दस का पत्थर है, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पहला पत्थर जो जमीन पर नाजिल हुआ वो हजर अस्वद है, जो बहिश्त से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जमीन पर नाजिल किया गया, जो आज भी मकाम रुकन पर मौजूद है। फिर फरमाया, आए बंदा खुदा, तुम ये समझते हो कि बैतुल मुकद्दस में सबसे पहला चश्मा जारी हुआ, जबकि ऐसा नहीं है। पहला चश्मा आबे हयात से जारी हुआ था, और आबे हयात एक ऐसा चश्मा है कि अगर कोई शख्स उससे एक बार पानी पी ले तो उसे कयामत तक मौत नहीं आएगी। फिर फरमाया, आए बंदा खुदा, तुम ये समझते हो कि जमीन पर जो सबसे पहला दरख्त पैदा हुआ वो जैतून का दरख्त था, हालांकि ये भी गलत है, क्योंकि जमीन पर जो पहला दरख्त पैदा किया गया वो एक खजूर का दरख्त था जिसका नाम अजवा खजूर है, और बाकी जितनी भी खजूरें हैं वो सारी इसी अजवा खजूर से निकली हैं। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उसके तीनों सवालों के जवाबात दे दिए तो ये कहने लगा कि ऐ या अली, अब मेरे और 3 सवाल हैं, आप मुझे इनका भी जवाब दीजिए, जिनमें से मेरा पहला सवाल ये है कि आपके नबी की उम्मत में से सच्चाई की बुनियाद पर इंसाफ और अदल करने वाले कितने इमाम हैं, और मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपके आखिरी नबी को जन्नत में कौन सा दर्जा दिया जाएगा, कौन सा मकाम अता किया जाएगा, और मेरा तीसरा सवाल ये है कि जन्नत में आपके रसूल के साथ, आपके आखिरी नबी के साथ जिस मकाम पर वो रहेंगे उनके साथ उस मकाम पर और कौन कौन रहेगा। फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उसके अगले 3 सवालों का भी जवाब दिया। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, है बंदा खुदा, हमारे नबी की उम्मत में से सच्चाई की बुनियाद पर जो अदल इंसाफ करेंगे वो 12 इमाम हैं, और वो नबी अलैहिस्सलाम की अहले बैत में से हैं। अगर कोई उन्हें छोड़ेगा तो उन्हें कोई नुकसान ना होगा, बल्कि जो छोड़ेगा वो खुद नुकसान उठाएगा। और फिर फरमाया, ऐ बंदा खुदा, जन्नत में हमारे आखिरी नबी का मकाम सबसे आला व बुलंद होगा और वो जन्नत अदन में रहेंगे, और जन्नत के इस मकाम पर आपके साथ आपके अहले बैत रहेंगे। फिर इसने अपना आखिरी सवाल किया और कहने लगा कि आए अली, मुझे ये बताइए, अगर आप रसूल के वसी हैं, जानशीन हैं, तो रहलत रसूल खुदा के बाद आप कितनी साल दुनिया में रहेंगे और आपकी शहादत कैसे होगी। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ बंदा खुदा, रहलत रसूल खुदा के बाद मैं अली 30 साल जिंदा रहूंगा, और ना ही इससे एक दिन कम होगा और ना ही इसमें एक दिन का इजाफा होगा, और
اور میری شہادت سجدے کی حالت میں ہوگی. جو مجھے سر میں ضرب لگے گی اس کے خون کی وجہ سے میری داڑھی تر ہو جائے گی اور اس طرح میری شہادت ہوگی. تو وہ شخص بلند آواز میں رونے لگا اور کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد انک وصی رسول اللہ.